स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गैमेट फॉर्मेशन के बारे में सीख लें। तो आगे का जो टर्मिनोलॉजी के ही रूप में आता है, आपको सीखना है कि नंबर ऑफ गैमेट इक्वल टू क्या होता है, 2 to the power n होता है। नंबर ऑफ गैमेट इक्वल टू 2 to the power n, where n इक्वल टू number of different alleles, या आप ये भी कह सकते हो number of different loci on the chromosome, यहाँ नंबर ऑफ गैमेट बराबर क्या हो गया, 2 to the power n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट एलील या नंबर ऑफ डिफरेंट लोकाई ऑन ए क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, जैसे अगर कोई जीनोटाइप आपको ये दिया हुआ, ये एक जीनोटाइप दिया हुआ है, ये जीनोटाइप रखने वाला इंडिविजुअल कितना गैमेट निकालेगा, कौन सा गैमेट होगा वो देखिए। तो इसके लिए नंबर ऑफ, आपने फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ गैमेट इक्वल टू 2 to the power n है। यहाँ n इक्वल टू, इसमें से सर्च करें, देखिए यहाँ भी कैपिटल T है, ये भी कैपिटल है, यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट एलील की संख्या 0 है। तो आप क्या करोगे, 2 पे पावर 0 दोगे तो ये 1 हो जाती है। यानी कि इस तरह का जीनोटाइप रखने वाला इंडिविजुअल एक ही गैमेट बनाएगा, और वो गैमेट कौन सा होगा, और वो जो गैमेट है ये 2 अगर कैपिटल T है तो आप एक कैपिटल T ले लो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम होता है कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होती है। क्रोमोसोम है, अगर मान लीजिए अगर ये सपोज इट इज़ क्रोमोसोम, अगर ये डिप्लॉइड है तो गैमेट जो है हैप्लॉइड होंगे। तो आपने यहाँ पर देखा, दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, ये एक एग्जाम्पल आपने देखा, एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर इस तरह का जीनोटाइप आपका दिया हुआ है, इस तरह का जीनोटाइप दिया हुआ, और यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट निकालने के लिए बोला जाता है, नंबर ऑफ गैमेट निकालने के लिए आपको बोला गया, नंबर ऑफ गैमेट फॉर्मूला आपको मालूम है 2 to the power n। तो आप यहाँ n इक्वल टू ढूंढो, यहाँ देखो, यहाँ नंबर ऑफ डिफरेंट एलील नहीं है, यहाँ भी नंबर ऑफ डिफरेंट एलील नहीं है, तो यहाँ भी 0 हो गया। तो 2 to the power आप अगर 0 करते हो तो ये भी 1, तो ये भी एक ही गैमेट बनाएगा। और वो कौन से गैमेट होंगे, होंगे, तो यहाँ अगर 4 जीन है तो यहाँ 2 आप फैक्टर लिख दो, ये एक गैमेट हो गए। इसी तरह से अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर सपोज दैट कि ये जीनोटाइप दी हुई है, ये जीनोटाइप दी हुई है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, n इक्वल टू कितना हो गया, 1, और ये 1 2 हो गया। तो नंबर ऑफ गैमेट के लिए आपको क्या हो गया, नंबर ऑफ गैमेट फार्मूला आप जान रहे हो, 2 to the power आप 2 लिखोगे, यानी कि 4। ये जीनोटाइप वाला प्लांट 4 गैमेट बनाएगा। तो इसके लिए आप क्या करते हो, फॉर्क लाइन का इस्तेमाल करो। क्या करो, पहले ये जो दोनों एक कैपिटल एक स्मॉल टी है, ऊपर नीचे आप कैपिटल और स्मॉल टी लिख दो। और अब यहाँ देखो, ये 2 डिफरेंट एलील हैं, ये 2 डिफरेंट एलील हैं, आप यहाँ फॉर्क लगा दो। इस फॉर्क में कैपिटल R भी लिखो, स्मॉल r भी लिखो। यहाँ भी अब 2 फॉर्क लगाओ, कैपिटल R लिखो, स्मॉल r लिखो, और यहाँ पे गुना करके लिख दो। TR एक गैमेट हुआ, T छोटा r दूसरा गैमेट हुआ, छोटा T बड़ा R तीसरा गैमेट हुआ, छोटा T और छोटा r चौथा गैमेट हो गया। तो क्या आपने देखा कि अगर ये जीनोटाइप वाला अगर ये जीनोटाइप दी हुई है, तो यहाँ हम n 2 हमको नज़र आ रहा है, एक स्मॉल t और एक स्मॉल r। तो हम अगर फार्मूला के ऊपर 2 पावर रखते हैं तो 4 गैमेट आता, और ये आप 4 गैमेट देख रहे हो कि इस तरीके से 4 गैमेट। तो आपने क्या सीखा कि नंबर ऑफ गैमेट कैसे हम निकालते हैं, क्योंकि आपको जेनेटिक्स में जब क्रॉस करते हो तो नंबर ऑफ गैमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ गैमेट निकालने के लिए फार्मूला हो गया 2 to the power n। n क्या है, n जो है डिफरेंट एलील्स हैं
या डिफरेंट लोकाई ऑन द क्रोमोजोम है, और इस तरह से आप गैमेट निकालते हो। क्योंकि गैमेट जब आपको पता होता है, गैमेट के बारे में जानकारी होती है, उसको फाइंड आउट कर लेते हो, तो फिर आप उसे फर्दर फिर आपको जो ऑफ स्प्रिंग है उसको क्रॉस करने में, ऑफ स्प्रिंग बनाने में आपको ज़्यादा आसानी हो जाता है, ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। तो अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से आगे हम लोग जब F2 जनरेशन भी देख लिए, तो एक यहाँ से हम लोग कुछ क्रॉसेस के बारे में जानकारी लेते हैं। और ये क्रॉसेस क्या है, ये जो क्रॉसेस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे वो आपका सबसे पहले हम आपको रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में सिखलाते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। ध्यान से आप सुनेंगे कि रेसिप्रोकल क्रॉस किसको कहते हैं। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप दो पेरेंट्स सेलेक्ट करते हो। आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अगर कोई ए पेरेंट्स है उसको मेल लेते हो और बी को फीमेल लेते हो, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए को फीमेल ले लो और बी को मेल ले लो, तो ये क्या कहलाती है, ये जो प्रोसेस होती है वो रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाती है। आपको क्या समझना है, रेसिप्रोकल क्रॉस में अगर कोई कैरेक्टर साइटोजीन से कंट्रोल हो रही है तो रेसिप्रोकल क्रॉस का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई क्रॉस, अगर सेक्स लिंक्ड ट्रेट अगर वो है, सेक्स लिंक्ड जीन अगर किसी क्रॉस को परफॉर्म कर रही है तो वो अफेक्ट होती है, वो रेसिप्रोकल क्रॉस से अफेक्ट हो जाती है। तो इसके बारे में आप पहले यहाँ ध्यान से देखो कि रेसिप्रोकल क्रॉस, ए क्रॉस वेयर टू पेरेंट्स आर selected as, that is, in one experiment, A is taken as female and B is taken as male. Then in other or second or next experiment A is taken as male and B is taken as female, then such set of experiment is known as रेसिप्रोकल क्रॉस। ध्यान से समझेंगे हमने क्या कहा कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। तो आप क्या करते हो, ये वह क्रॉस है जिसमें हम दो पेरेंट्स को इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे कि जैसे अगर हम पहला कोई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ए को फीमेल ले रहे हैं और बी को मेल ले रहे हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, ये जो ए जिसको फीमेल लियो वहाँ पे ए को आपको मेल लेना है और बी जिसको आपने मेल लिया था उसको अगर फीमेल लेते हो, तो ये जो सेट है एक्सपेरिमेंट का उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय साइटोजीन does not change in reciprocal cross, while sex linked trait is affected by
affected during reciprocal क्रॉस। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर हम रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं, अगर कोई कैरेक्टर साइटोजिन से कंट्रोल होती है तो उससे उसका कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड जीन है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस से उन पर प्रभाव पड़ती है, रिजल्ट उनका अफेक्ट होता है। तो हमने देखा रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में देखा। यहाँ से माय डियर स्टूडेंट हम आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखलाते हैं। तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस में चलेंगे। ये जो है वो है आपको प्योर लाइन के बारे में देखें। प्योर लाइन